नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंद्रपाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवाचार आईएएस एकेडमी दिल्ली पर। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो भारत के भूगोल के तहत ये हमारा चौथा भाग है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये हमारी एक श्रृंखला चल रही है, लूसेंट से संबंधित है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से संबंधित। उसमें सबसे पहले हम आपको भारत का भूगोल आपके सामने लेकर आए हैं और उसके तहत अब तक हम 3 भागों को अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने हमारे पिछले भागों को या पिछले लेक्चरों को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आए उसका सबसे पहले अपडेशन आपके पास पहुँचे। तो इस श्रृंखला का जो हमारा पर्पज़ है वो एक ही है, वो ये है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को रिवीजन कर सकें। उसकी दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय बिताए हम लेके चलते हैं आपको पहले प्रश्न की ओर आज के लेक्चर के। देखते हैं पहला प्रश्न, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। द्वितीय स्थान है, पहला स्थान अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, और दूसरे स्थान पर क्या है, भारत है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 62.16 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है, 87% योगदान है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, पहले नंबर पर महाराष्ट्र आता है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। सबसे नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान का स्थान आता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 1,36,440 किलोमीटर। नेक्स्ट, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग है कितना प्रतिशत है। तो ये देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 2% है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है। तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, 40%। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10, और क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, NH44। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए ये अपडेट बुक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया है। तो देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिला दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13, और 13 क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, NH17 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, नागपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से
राज्यों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इन दोनों शहरों को जोड़ता है ये, और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? पूर्वी और पश्चिमी गलियारा की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखेंगे ये किन केंद्रों को जोड़ती है? ऑप्शन ए सही है, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है। देखिए सिलचर कहाँ है? असम में है और पोरबंदर गुजरात में है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, झांसी है। यानी उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट में दोनों ही कॉरिडोर आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यमुना एक्सप्रेस वे है, तो क्या है ये? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 21। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन योजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 22। 0 माइल्स स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। यहाँ पर है, ये कहाँ पर है? तो देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, नागपुर में है ये, नागपुर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है? तो देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, जबलपुर नहीं है, बाकी अजमेर, अहमदाबाद और गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, श्रीनगर और कन्याकुमारी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, ई कोड नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 26। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, तो ये क्या है? विश्व की चौथी स्थिति है। ऑप्शन सी सही है, चौथी स्थिति है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 27। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 1853 ईस्वी में डलहौजी के काल में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत पर प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में बिछाई गई थी। सबसे पहले जो रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चली थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर यानी मुंबई और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच में चली थी, तो ये चली थी। इसका जो सही उत्तर है वो देखेंगे ऑप्शन बी सही है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो देखेंगे इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन वी सही है, सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, सॉरी, गोरखपुर में है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। लेकिन अब ये बदल चुका है। अब देखेंगे सिद्धारमैया रेलवे प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक का हो गया है, ये अपडेट नहीं है, इसलिए कर्नाटक का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे
कॉन्कॉर्ड रेलवे जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, सिक्किम में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 34, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र में हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 35, भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी यानी 4283 किलोमीटर तय करती है? तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, विवेक एक्सप्रेस है जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस है भारत की। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 36, क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाले रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, समझौता एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 37, कॉन्कॉर्ड रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, पश्चिमी घाट पर ये है पर्वत श्रृंखला, उससे होकर गुजरता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 38, कॉन्कॉर्ड रेल मार्ग की कुल लंबाई है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 760 किलोमीटर कुल लंबाई है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 39, कॉन्कॉर्ड रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40, भारतीय रेल के कुल परिचालन मार्ग का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? तो इसका देखेंगे सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 65.78% ये विद्युतीकृत यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से चलती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 41, भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 42, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, हुबली में है, हुबली। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 43, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है,
नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 51, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 68,103 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 52, कॉन्कॉर्ड रेल मार्ग निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 53, भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली थी, तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चली थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54, पहिए और एक्सेल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, बंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 55, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी, तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 55 का ऑप्शन बी सही है, दिल्ली से बेंगलोर के बीच चली थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 56, पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, बेंगलोर से कोयम्बटूर के बीच चली थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 57, कॉन्कॉर्ड रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, कॉन्कॉर्ड रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, ऑप्शन ए सही है, बेलगाम को नहीं जोड़ता है, बाकी मड़गांव, रत्नागिरी और उडुपी को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 58, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, अहमदाबाद, अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 60 देखेंगे, निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेलमार्ग पर चलती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, विवेक एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, हाजीपुर में है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 62, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, फेरी क्वीन जो भाप का इंजन है सबसे अब तक जो काम में आने वाला इंजन माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 63, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ, तो देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 1911 में, और 1911 में ये इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुआ था, इलाहाबाद से नैनी के बीच में चला गया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 64, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी, तो देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, कराची एवं मुंबई के बीच, कराची एवं मुंबई के बीच प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 65, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ कब हुआ था, विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ था, तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 1911 में, 1911 में देखेंगे हमारे भारत में ही हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 66, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई, तो ये कहाँ पे हुई है, इसका जो सही उत्तर है देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, इलाहाबाद से नैनी के मध्य, इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 67, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सी सही है, एयर इंडिया, एयर इंडिया क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 68, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, कोची में है पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
निर्माणाधीन है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 70। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, रायपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 72। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 73। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 14,500 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 76 और देखिए एक तरफ जलमार्ग संख्या दे रखी है और दूसरी तरफ कहाँ से कहाँ तक ये जोड़ता है। तो देखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया से, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किसको जोड़ता है? ये सदिया से धुबरी तक, ये असम में है, सदिया से धुबरी तक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो जोड़ता है वो किसको जोड़ता है? ये कोल्लम से कोट्टापुरम को, कोल्लम से कोट्टापुरम, ये केरल में है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 ये जोड़ता है काकीनाडा से मरक्कानम, मरक्कानम ये भी देखिए केरल में ही है। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, 2 1 4 3। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 77। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 95% भाग है जो समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 78। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 13 मुख्य बंदरगाह हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 79। भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट है, इसलिए क्या है, इसकी पोताश्रय की कमी है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो देखिए पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है तो कौन सा बंदरगाह है? देखिए कांडला भी पश्चिमी पर है, मुंबई भी पश्चिमी पर है, मैंगलोर भी पश्चिमी पर है, लेकिन जो ऑप्शन डी सही है क्योंकि एन्नोर बंदरगाह क्या है, पूर्वी तट पर स्थित है, ना कि पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है तो वो है नेहावा सेवा बंदरगाह, ऑप्शन बी सही है, नेहावा सेवा बंदरगाह है, वो पश्चिमी तट पर स्थित है, मुंबई के पास। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 82। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है देखेंगे ऑप्शन ए सही है, मुंबई बंदरगाह को, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 83। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 84। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, नेहावा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 85। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? मुक्त व्यापार क्षेत्र में है तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, कांडला बंदरगाह, क्योंकि ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 87। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय नदी की एस्चुरी पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है,
मार्मागांव बंदरगाह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 89, मार्मागांव पत्तन स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, गोवा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 90, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा के तट पर स्थित है, उड़ीसा के तट पर, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 91, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 93, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 94, भारत का कृत्रिम बंदरगाह स्थित है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह स्थित है, तो ये कहाँ पर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 95, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखेंगे मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सही बात है, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी सही है, और ऑप्शन सी गलत है, मार्मागांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये गलत है क्योंकि विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन डी देखेंगे, चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है, ये भी बात सही है। तो नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 96, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है, तो पूर्वी द्वार जो कहलाता है ऑप्शन ए सही है, कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाह पूर्वी द्वार कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 97, नेहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर, पारादीप पूर्वी पर है और कांडला पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 99, भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100, निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है, पोताश्रय नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है, ये पोताश्रय यानी कि बंदरगाह यहाँ पे नहीं है, बाकी कांडला, कोची और मंगलोर में क्या है, बंदरगाह है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 101, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, नदीय बंदरगाह है, नदीय बंदरगाह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 102, सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 434 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 103, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 104, क्या है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, सदिया से धुबरी, ये आसाम में है, सदिया से धुबरी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 105, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, मुंबई में है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 106, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, महानदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, चेन्नई। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, जामनगर, जामनगर नहीं है, बाकी ओखा, पोरबंदर और वेरावल क्या है, ये बंदरगाह हैं।
नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 109, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती हैं वे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी ये दोनों ही भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110, देखिए CDS में पूछा हुआ प्रश्न है 2015 में। देखेंगे, यदि किसी पोत को चेन्नई से कोची जाना हो तो उसे पाक जल डमरू मध्य को पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही होगा। ये काफ़ी उथला है और जिसे पोत इसे पार नहीं कर सकता। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, पारादीप एवं हल्दिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 113, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, गंगा नदी है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 114, निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए और देखेंगे चेन्नई, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, तूतीकोरन ये सभी बंदरगाह हैं कहाँ पर हैं? तो इनका क्रम लगाना है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाना है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, मछलीपट्टनम, फिर उसके बाद आएगा चेन्नई, फिर चेन्नई के बाद आएगा नागपट्टनम और फिर उसके बाद आएगा तूतीकोरन। तूतीकोरन जो बंदरगाह सबसे दक्षिण में है, जबकि मछलीपट्टनम जो बंदरगाह है सबसे इनमें उत्तर में माना जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही है, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 115, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो देखेंगे सबसे इसका जो सटीक उत्तर है वो है ऑप्शन वी सही है। सबसे पहले कांडला, फिर हल्दिया, पारादीप और कोची। कोची सबसे दक्षिण में है और सबसे उत्तर में कांडला है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 117, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, गुजरात, क्योंकि जो कांडला बंदरगाह है उसी का नाम परिवर्तन करके दीनदयाल बंदरगाह का नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 118, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी चलती है। और कौन सी रेलगाड़ी है? विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 119, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चली थी। तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 121, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, केरल में। केरल में सबसे घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 122, मनाली एवं लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नामाधीन बनी टनल हिमालय की किस श्रृंखला में बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 123, त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाली फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु बनाया गया है, सही कथन का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, यह पुल त्रिपुरा से सबरूम एवं बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 124, जापान को लोहे आइस के निर्यात के लिए
निम्न समुद्री पत्तनों में से किसे महत्व मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, मार्मागाओ। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो है जनसंख्या एवं नगरीकरण। नेक्स्ट चैप्टर है जनसंख्या एवं नगरीकरण और उससे संबंधित देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, संपन्न हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के काल में। नेक्स्ट देखेंगे भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 1881 यानी लॉर्ड रिपन के काल से स्टार्ट हुई है। 1881 में 10 साल के बाद ये नया आंकड़ा आता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या वर्ष में की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन ए सही है, 1881 में की गई थी। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है। देखिए ऑप्शन बी सही है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन 2021 की जनगणना जैसे ही पब्लिश होगी वैसे ही हमारे भारत का स्थान प्रथम आ जाएगा, क्योंकि ये विश्व के प्रथम यानी कि चीन को भी पीछे पछाड़ देगा जनसंख्या में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 121.06 करोड़ है। प्रश्न संख्या 7, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, 17.5% है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, ऑस्ट्रेलिया की, यानी प्रति वर्ष लगभग जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतनी हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 1921 के वर्ष को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 7वीं जनगणना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो प्रति वर्ष देखेंगे प्रति 10 वर्ष के बाद की जाती है, यानी ऑप्शन डी सही है, 10 वर्ष के बाद की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 14, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है, देखेंगे ऑप्शन सी सही है, सिक्किम की सबसे कम आबादी है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 15, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो देखेंगे इसका जो स्थान है वो ऑप्शन सी सही है, तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का आता है और तीसरे स्थान पर कौन है? बिहार का स्थान आता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कुल कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 16.5% है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है? तो पहले नंबर पर आता है ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, सबसे कम सिक्किम की है, फिर उसके बाद मिजोरम और उसके बाद आती है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट देखेंगे
प्रश्न संख्या 19, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, लक्षद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह से प्रत्येक की जनसंख्या से अधिक है, तो देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान, इन चारों ही देशों को अगर देखें तो प्रत्येक देश से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 22, और 22 क्या है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या है होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, 1, 3, 2, 5, 4। तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर आएगा अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, मृत्यु दर में कमी। नेक्स्ट देखें प्रश्न संख्या 24, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 तक के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 17.7% रही। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 25, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, मेघालय राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 1.64%। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 27, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, मेघालय है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 28, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, नागालैंड की सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, इनकी जनसंख्या वृद्धि क्या है, सबसे तेज रही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 30, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, नागालैंड। नागालैंड में क्या है, ऋणात्मक यानी माइनस में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर रही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 31, नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक दर कितनी रही है, वार्षिक वृद्धि दर है, तो क्या है सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए सही है, घट रही है, यानी पहले की अपेक्षा क्या है, वृद्धि दर घट रही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 32, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 33, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 1961 से 1971 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे उच्चतम रही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 34, पिछली जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर रही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 1.64% रही है, 1.64%। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 35, 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है,
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 36, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, मृत्यु दर में तीव्र ह्रास हुआ है, यानी कमी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 37, किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, जनसंख्या व संसाधन विकास से है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 38, उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 1961 से 71 के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, चिकित्सा सुविधा क्या है, इसका कारण नहीं है, जबकि गर्म जलवायु, निर्धनता और अशिक्षा क्या है, यह वृद्धि दर का क्या है, एक कारण माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 40, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है क्या है। ऑप्शन सी सही है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 41, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर माना जाता है इस समय। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 42, जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है, 1106 माना है इस समय। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 43, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 44, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य देखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, बिहार है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 46, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 47, भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इसका जो देखेंगे सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, चेन्नई का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बाकी मुंबई का सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 48, और देखिए एक तरफ राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ जनसंख्या घनत्व दे रखा है। तो देखेंगे मिलाएंगे इसको, सबसे पहले बिहार के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यानी कि ये 1106 है, 200 मिला देंगे। और उसके बाद देखेंगे केरल का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 860 है, 3 से मिला देंगे। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 829 है, 4 से मिला देंगे। और पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये है 1028 है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 2 3 4 1। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 49, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम है। तो देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा बिहार का है और उसके बाद देखेंगे तो लास्ट में इन चारों राज्यों में उत्तर प्रदेश का सबसे कम माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 50, लिंगानुपात परिकलन कैसे किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, देश में प्रति
1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याएं कितनी हैं, उसको लिंगानुपात कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 51। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याएं कितनी हैं, तो देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 52। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष तथा स्त्री अनुपात क्या है, तो इसका देखेंगे सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, यानी 1000 अनुपात 943। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 53। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात है, तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 54। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, केरल में। केरल में जो क्या है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, केरल की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56। सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था, तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 972 था। नेक्स्ट देखेंगे लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं, दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, पुडुचेरी का है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 58। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, हरियाणा में महिला अनुपात सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लिंगानुपात है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 919 है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका देखेंगे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी सही है, चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है, ये गलत है। बाकी देखेंगे केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है, सही बात है। भारत में लिंगानुपात 943 हो गया है, ये बात ठीक है। और डी देखेंगे पुडुचेरी में स्त्री पुरुष लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है, ये भी बात ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 61। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है, तो इसका देखेंगे सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम है। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन लिंगानुपात या यौन अनुपात मिलता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, मुंबई में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 63। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर है, देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट भारत का सबसे सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, गोवा है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 65। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 68.8% था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 66। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा, तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, यानी 2, 1, 4, 3, 5। तो इस प्रकार से गोवा सबसे पहले आएगा, फिर मिजोरम, फिर उसके बाद में तमिलनाडु, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और सबसे लास्ट में आएगा गुजरात का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 67। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी हैं, तो देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है,
53 नगर हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 68, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले गोवा, फिर मिजोरम और तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है, देखेंगे ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 70, भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, गोवा का है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 71, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के कितना प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 31.2% नगरीय जनसंख्या है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 72, नगरीकरण की दृष्टि में भारत है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 73, मेट्रोपॉलिटन नगर की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 10 लाख से अधिक। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 74, मेगापोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 50 लाख से अधिक। 50 लाख से अधिक। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 75, भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 1, 2, 3 तीनों ही हैं, यानी कि 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हों। और दूसरा देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। और नेक्स्ट देखेंगे उस स्थान की जनसंख्या लगभग 5000 से अधिक होनी चाहिए। तो ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, एक नगर की परिभाषा के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 76, मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 में हो गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 35 से 53 के बीच हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 77, भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 78, नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है। ये बात गलत है। बाकी देखेंगे तीनों ऑप्शन सही हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भारत में नगरीय जनसंख्या का सांद्रण अपेक्षाकृत बड़े नगरों में हुआ है। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में नगरीकरण विकास दर सदा बढ़ती रही गई है। और डी देखेंगे, भारत के नगरीय समस्या में रोजगार, आवास, प्रदूषण, ऊर्जा आदि का मुख्य समस्याएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 79, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 80, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, मिजोरम में है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 81, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, पंजाब में है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 82, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 83, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, मध्य प्रदेश में है। यदि अनुसूचित जनजाति की बात आए तो मध्य प्रदेश, और अनुसूचित जाति की बात आए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 84, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, पंजाब में क्या है, उच्चतम अनुपात देखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 85,
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 86, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 8.6% है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जनसंख्या का योगदान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 16.6% है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 88, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 7 वर्ष की कम उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 89, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है, देखेंगे ऑप्शन बी सही है, 73% साक्षरता दर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 90 है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, केरल में 100% साक्षरता पाई गई है। 100% नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट, हालांकि ये क्या है, केरल में सबसे ज़्यादा 100% के रूप में वो पाई जाती है साक्षरता। तो देखेंगे साक्षरता में काफ़ी सुधार हुआ है, ये बात ठीक है। 2001 से 2011 के दौरान साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ये बात ठीक है। भारत में साक्षरता दर 73% आकलित की गई है, ये बात ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 91 देखेंगे, वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे कौन कौन सा कथन सही है। जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता है, ये बात सही है। नेक्स्ट देखेंगे, केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं गिना जाता है चाहे वो पढ़ या लिख सकते हों, ये बात गलत है क्योंकि 7 वर्ष है। नेक्स्ट देखेंगे, जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है, ये बात ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट, भाषा किसी जिले ने पूर्ण साक्षरता दर प्राप्त कर ली है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उस जिले की 100% जनसंख्या साक्षर हो गई है, ये बात ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही होगा, 134। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 92, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, लगभग 90% होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 93, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, उड़ीसा राज्य क्या है, साक्षरता के औसत से भी नीचे है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 94, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, बिहार में सबसे कम थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 95, 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, केरल में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 96, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, बिहार में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 97, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 98, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, केरल में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99, भारत में साक्षरता की वर्तमान स्थिति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 61.8% है। नेक्स्ट देखेंगे
प्रश्न संख्या 100, भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, बिहार है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 101, केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। ये इसका मुख्य कारण है जिससे उच्चतम साक्षरता दर देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102, भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, मिजोरम एवं केरल। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 103, 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 7 वर्ष या उससे अधिक के आयु के व्यक्तियों को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 104, जनसंख्या वृद्धि दर पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, हरियाणा में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 105, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, मिजोरम में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 106, जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्न में से किस चरण में है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, उच्च निम्न दर तथा निम्न मृत्यु दर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 107, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या यानी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है, तो इसका वी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 108, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है केवल राज्यों में, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, तीसरा क्रम है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 109, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, क्या प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 8.6% है। प्रश्न संख्या 110, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आयु आबादी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, लगभग 10 करोड़ है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 111, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 51.5% है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 112, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ यानी 200 मिलियन लोग रहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 113, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 114, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी, तो इसका जो देखेंगे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 1961 से 1971 के बीच में सबसे अधिक दर्ज की गई है, गिरावट अधिक दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 115, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, दिल्ली है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 117, निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, हरियाणा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 118, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है,
महाराष्ट्र है। पहला कौन सा? उत्तर प्रदेश है। और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? बिहार आता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, बिहार आता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 120, सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 121 और क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 122, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, दिल्ली सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 123, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित में से कौन से जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगर हैं? तो देखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, सभी हैं। लुधियाना, कोची, सूरत और नागपुर चारों ही राज्य हैं, चारों ही शहर हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वोच्च है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है? ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है प्रतिशत के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 126, भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 5 से 6% है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 127, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घ अवधि लक्ष्य है? तो इसका देखेंगे सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 2045। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 128, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, सिक्किम की जनसंख्या न्यूनतम है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 129, नगरीकरण के कारण संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही, 1 और 2 सही है, यानी कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन, और ये ठीक है। दूसरा देखेंगे नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ये भी ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर, ये गलत है, यानी 3 गलत है। तो इस प्रकार से सही उत्तर है ए, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 130, भारत में 2001 से 2011 की साक्षरता 2001 से 2011 में साक्षरता दर में वृद्धि दर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 8.2% है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की नगरों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 7 नगर हैं जिसमें जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 132, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 2001 से 2011 तक 19.09% वृद्धि दर रही है, ये गलत है। बाकी देखेंगे 1971 से 81 में 24.66% रही है, 1981 से 1991 में 23.87% रही है, और 1991 से 2001 में 21.54% रही है। यानी इस प्रकार से देखिए वृद्धि दर का इसमें ग्रोथ की जगह क्या है, कमी होती आई है। तो डी ऑप्शन गलत है।
डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखिए 17.64% वृद्धि दर रही है, ये सही है। तो देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 33 नंबर प्रश्न संख्या 133 क्या है, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में लगभग संपूर्ण भारत की 50% आबादी, निर्धन आबादी इन 4 राज्यों में निवास करती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 134, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, बिहार का है। प्रश्न संख्या 135, भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 53 शहर हैं। ऑप्शन डी सही है, 53। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 136, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, बिहार। बिहार में क्या है, बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है, और जबकि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 137, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, श्रेणी 2 शहर कहते हैं, यानी श्रेणी 2 शहर के अंतर्गत आते हैं ये। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 138, भारत में सबसे योजनाबद्ध शहर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, चंडीगढ़ है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 139, भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, निरंतर बढ़ रहा है जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 140, भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्रतिशत में की पाई गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 1991 से 2001 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 141, भारत में नगरीकरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, जन्म दर और मृत्यु दर में दोनों ही घटी हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 142, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश में एवं छत्तीसगढ़ में सबसे जनजातीय जनसंख्या है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 143, भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, ऑप्शन वी सही है। सबसे पहले तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात और सबसे बाद में आएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 144, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी, कब अपनाया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 2000 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 145, भारत में नगरीय केंद्रों को वर्गीकृत संख्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 6 हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 146, निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, पंजाब। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 147, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 148, और देखिए एक प्रकार से सुमेलन है, देख लेते हैं। एक तरफ लक्षण दे रखे हैं और दूसरी तरफ राज्य क्षेत्र दे रखे हैं। तो देखेंगे सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तो गोवा है, 1 से 4 मिला देंगे, ठीक है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र है, 3 से मिला देंगे।
अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या वाला प्रदेश है तो दिल्ली है, एक से मिला देंगे। और न्यूनतम घनत्व जनसंख्या वाली प्रदेश कौन सी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वो देखेंगे 148 का जो सही उत्तर है वो देखेंगे कौन सा है, डी सही है, 4312। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 149, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातीय की आबादी का प्रतिशत अधिकतम है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, मिजोरम का है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 150, और देखिए काफ़ी बड़ा प्रश्न है ये, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं और देखेंगे क्या है। निम्नलिखित शर्तों में से कौन जैसा जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया गया है किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करती है, तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, 1 2 3। यानी क्या है, इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, गैर कृषि कार्य में संलग्न इसकी पुरुष और जनसंख्या न्यूनतम 75% होनी चाहिए, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। और तीसरा देखते हैं, इसकी जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए, ये भी ठीक है। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ये गलत है। बाकी तीनों कंडीशन क्या है, शहर होने के नगर होने को निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 151 क्या है, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजक वर्ष का कहा गया है जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 1921। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 152, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता सर्वोच्च है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 153, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 154, निम्नलिखित राज्यों को सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता को अवरोही क्रम में लगाइए तथा अंत में दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। देखिए कूट के आधार पर इसको मिलाएंगे तो सबसे पहले केरल आएगा साक्षरता के आधार पर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु है और लास्ट में क्या है, मणिपुर का स्थान आता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 155, निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात 10% प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है, तो देखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, पुडुचेरी का। यानी पुडुचेरी में क्या है, 1000 पुरुषों पर 1000 से अधिक महिलाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 156, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 37 करोड़ है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 157, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दर दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, मिजोरम का है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 158, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है, तो इसका सही उत्तर है 158 का वी ऑप्शन सही है, कपूरथला क्या है, सबसे कम आबादी वाला शहर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 159, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 31.15%। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 160,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर है, देखेंगे ऑप्शन डी सही है, पंजाब है, पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 161। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, नागालैंड। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 162। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 163। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी या आंतरिक माना जा सकता है, अर्थात जो अपने पहले वाले निवास से अब किसी भिन्न स्थान पर बस गए हैं, की प्रतिशतता लगभग कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, 35% है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 164। भारत में महिलाओं के प्रवर्सन यानी स्थानांतरण के होने से घटित होने का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, विवाह है। विवाह होने से क्या है, स्थानांतरण होता है। सबसे ज़्यादा स्थानांतरण जो देखा जाता है महिलाओं में देखा जाता है, पुरुषों की अपेक्षा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 165। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 75%, 75.5%। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 166। किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाले मौतों की संख्या को के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, नवजात मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 167। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, जैन। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 168 और इस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नगरों की जनसंख्या सर्वाधिक संख्या मानी जाती है। और अगर नगरीय आबादी की अगर बात करें तो सबसे सर्वाधिक नगरीय आबादी किसकी है? महाराष्ट्र की है। तो ये इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। और अगला चैप्टर जो हमारा है और भारत के भूगोल का ये लास्ट चैप्टर है, वो है भारत की जनजातियाँ। देखते हैं भारत के भूगोल के तहत ये हमारा लास्ट चैप्टर है और वो है भारत की जनजातियाँ, देखेंगे। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भारत की पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पनियान या इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, केरल में। नेक्स्ट देखेंगे ढफला या सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, सिक्किम। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, रेंगमा। बाकी हालचू, ओंजे और शैम्पेन क्या है? वहाँ की मूल निवासी हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, राजस्थान से है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, डोंगरी नहीं है। डोंगरी ये कहाँ पर की है? ये जम्मू कश्मीर की है। बाकी भील, मीणा और सहारिया क्या है? राजस्थान की है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7।
मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, झारखंड में। नेक्स्ट, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, तो ये कहाँ करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, यानी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों ही, यानी तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, मणिपुर में रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10, गारो, खासी व जैंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, मेघालय में करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11, आबो जनजाति संबंधित है, तो इसका कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन बी सही है, असम से है, ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12, गौंड जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश है निवास क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस राज्य में निम्नलिखित कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, मणिपुर में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 14, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, भील जनजाति है, भील जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रभाव से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, भोटिया। ये भोटी जनजाति देखिए हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, जो सर्दी के ऋतु में घाटी में स्थानांतरित हो जाती है और गर्मी की ऋतु में क्या है, पहाड़ों पर चली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16, चेंचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17, ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, झारखंड से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18, टोंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 19, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, संथाल जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 20, गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन डी सही है, मेघालय की है गारो जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 21, बोडो निवासी हैं, इसका सही उत्तर कहाँ है? ऑप्शन ए सही है, गारो पहाड़ियों के। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 22, गद्दी लोग निवासी हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, हिमाचल प्रदेश की। भोटिया, गद्दी और बकरवाल ये जनजातियाँ कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 24, सहारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, राजस्थान में करती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 26, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, गौंड जनजाति है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 27, निम्न राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 28, निम्न राज्यों में से किस में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, हरियाणा में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, चेंचू जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, हरियाणा में पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 31, थारू जनजातियां पाई जाती हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, तराई प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, कुकी जनजाति।
नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 33, अहोम जनजाति भारत के किस क्षेत्र से, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, असम से है, असम से है अहोम जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 34, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, गरासिया, गरासिया जनजाति है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 35, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, वदगा, वदगा जनजाति है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 37, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, थारू जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, थारू जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 39, नीसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, यानी खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश से नहीं है। बाकी देखिए तीनों सुमेलित हैं, अंगामी जनजाति नागालैंड से है, विरहोर झारखंड से है और टोंडा तमिलनाडु से है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 41, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, थारू जनजाति उत्तराखंड से है। बाकी सभी देखिए गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 42, और 42 क्या है, किस प्रकार से है, सूची दे रखी है। यानी भील जनजाति देखिए कहाँ से है, तो भील मालवा यानी राजस्थान के क्षेत्र से है। थारू जनजाति कहाँ से है, तो थारू जनजाति जो देखेंगे वो है तराई क्षेत्र से है। और गोंड जनजाति जो है वो बस्तर जिले से है, बस्तर। और टोंडा जनजाति देखेंगे तो ये नीलगिरी से पाई जाती है। तो इसका जो संबंध, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 4132, 4132। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 43, और 43 किस प्रकार से इसका देखेंगे, मिलान करेंगे। विरहोर जनजाति के संबंध कहाँ से है, ये है झारखंड से है। भूटिया जनजाति का संबंध कहाँ से है, तो भूटिया जनजाति का जो संबंध है वो सिक्किम से है। और टोंडा जनजाति का संबंध कहाँ से है, ये तमिलनाडु से है। और सेंटेलीज जनजाति का संबंध कहाँ से है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 4321। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 44, और 44 देखेंगे एक तरफ जनजातियाँ दूसरी तरफ क्या है, क्षेत्र दे रखे हैं। तो देखेंगे टोंडा जनजाति कहाँ से है, तमिलनाडु से है। लेप्चा जनजाति कहाँ से संबंधित है, लेप्चा जनजाति है सिक्किम से संबंधित है। और बिरहोर जनजाति कहाँ से है, तो बिरहोर जनजाति है झारखंड से है। और गारो जनजाति कहाँ से, मेघालय से है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 3142। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 45, और देखिए ये हमारे भारत के ज्योग्राफी से संबंधित लास्ट प्रश्न है। तो देखेंगे सुमेलित कीजिए, जनजाति हैं दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखे हैं, तो इसका सुमेलन करना है। तो सुमेलन हम कैसे करेंगे, गद्दी जनजाति कहाँ से संबंधित है, ये हिमाचल प्रदेश से है। टोंडा जनजाति तमिलनाडु से है। और खासी जनजाति कहाँ से, मेघालय से है। और नागा जनजाति कहाँ से है, मणिपुर से संबंधित है। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 2413। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने 4 भागों में भारत के भूगोल को कंप्लीट किया है। अब हम इसके बाद जो नया सेशन लेकर आएंगे वो इंडियन ज्योग्राफी, ये जो नया सेशन लाएंगे भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित होगा।
यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नया वीडियो आए उससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो रहेगा इंडियन पॉलिटी से संबंधित। धन्यवाद।